प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम तोता और मैना की एक ज्ञानवर्धक कहानी बताने वाले हैं। इस कहानी के अंत में तोता मैना को ऐसी 5 बातें बताता है जो हर इंसान को अपने जीवन में उतारनी चाहिए और अपने औलाद को भी अवश्य सिखानी चाहिए, क्योंकि अधूरी जानकारी, आधा अधूरा ज्ञान हमारे जीवन के लिए घातक साबित हो सकता है। इसीलिए यह वीडियो को पूरा अवश्य देखें। इसी के साथ ही शुरू करते हैं हमारी आज की इस कहानी को। एक गाढ़ जंगल था। उस जंगल में एक तोता और मैना रहते थे। बारिश का मौसम था। रात बहुत हो चुकी थी। बारिश भी झरमर झरमर बरस रही थी। तभी मैना तोता से बोलती है कि बारिश भी झरमर झरमर बरस रही है, रात भी बहुत हो चुकी है, लेकिन नींद नहीं आ रही है। कोई एक ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमारा मन भी लगा रहे और यह रात भी निकल जाए। तब तोता कहता है, सुनो मैना, ध्यान से सुनना। जो मैं आज आपको कहानी बताने वाला हूँ वो कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक होने वाली है और इस कहानी के अंत में मैं आपको ऐसी 5 बातें बताऊंगा जो हर इंसान को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। ऐसा कहकर तोता ने कहानी कहना शुरू किया कि एक बार कुछ बच्चे एक सांप को मार रहे थे। तभी एक राजा वहां से निकलता है और वह देखता है कि कुछ बच्चे सांप को मार रहे हैं। तभी उस राजा ने उस बच्चे को डांट कर भगा दिया और सांप की रक्षा की और सांप की जान बचाई। सांप इस बात से प्रसन्न हुआ। उस राजा को जानवरों की भाषा समझने का वरदान दिया, किंतु उसे यह चेतावनी भी दी कि यदि कभी भी किसी से करेगा तो उसके प्राण चले जाएंगे। एक दिन राजकीय कामकाज के बाद राजा जब अपनी प्रिय रानी के साथ एक बाग में बैठा हुआ था, तभी एक मिष्ठान का टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा जमीन पर नीचे गिरा हुआ होता है। थोड़ी देर में वहां पर एक चिट्ठी पहुंच जाती है और उस टुकड़े को देखकर चिल्ला उठती है, अरे वाह, इतना बड़ा मिष्ठान जो एक पूरी बैलगाड़ी में भी नहीं समा सकता है। फिर वह उस टुकड़े को उठा ले जाने की चेष्टा करने लगती है। चिट्ठी की बात सुनकर राजा को हंसी आ गई और वह मुस्कुरा उठा। फिर आगे तोता मैना को सुनाता है कि राजा की रहस्यमय मुस्कान को देखकर रानी ने समझा कि उसके श्रृंगार में शायद कोई त्रुटि रह गई है। अंततः उसने राजा से उसकी मुस्कान का कारण जानना चाहा, किंतु राजा ने उसकी बात टाल दी। उस रात राजा जब अपने शयन कक्ष में पहुंचा तो रानी ने उसकी रहस्यमय मुस्कान का कारण जानने के लिए तरह तरह का नाटक किया। अंततः राजा को हार माननी पड़ी और उसने रानी से कहा कि यदि वह कारण बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को भी सुनकर रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। तब राजा ने उससे कहा कि दूसरे दिन उसे उसी उद्यान में सारी बात बता देगा। दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन जब राजा अपने अनुचरों के साथ उसी उद्यान में जा पहुंचा, उसी मार्ग में एक गधा और एक बकरी की बातचीत कर रहे थे। 5 पहुंचने पर राजा ने सुना कि वह बकरी गधे से कह रही थी कि गधे, तुम तो मूर्ख हो, किंतु आज मैंने जाना कि यह राजा तुमसे भी बड़ा मूर्ख है। राजा को बकरी की बात से बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बकरी से पूछ बैठता है कि आखिर वह उससे बड़ा मूर्ख क्यों समझती है। बकरी ने राजा से कहा कि हे राजन, आज तुम प्रसन्नता पूर्वक अपनी रानी को खुश करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे रहे हो, किंतु जब वह रानी तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारी समस्त संपत्ति की अधिकारिणी हो जाएगी, फिर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जीवन का आनंद उठाएगी, तो क्या तब भी तुम प्रसन्न रहोगे? फिर तोता मैना से आगे कहानी सुनाने लगता है। बकरी की बात सुनकर राजा का विवेक जाग उठा। वह अपने जीवन का मूल्य समझने लगा। जब राजा बाग में पहुंचा तो उसने रानी से कहा कि रानी, मैं तुम्हें अपनी मुस्कान का कारण बताने को तैयार हूं, किंतु मेरी भी एक शर्त है। तुम्हें 100 कोड़े खाने पड़ेंगे, क्योंकि वेद बताने पर मेरे तो प्राण तत्काल ही निकल जाएंगे। रानी ने समझा राजा तो उसे बहुत प्यार करता था, उस पर झूठ मूठ के कोड़े बरसाएंगे। अंततः वह कोड़े खाने के लिए भी तैयार हो गई। तब राजा ने अपने एक सिपाही से, जो पूरी शक्ति के साथ रानी पर कोड़े बरसाने को कहा,
सिपाही ने तब रानी पर पूरी शक्ति से कोड़े बरसाए। जैसे ही कोड़े वाले ने रानी को एक कोड़ा मारा, वह चीख उठी, आह बहुत दर्द होता है, मुझे कोड़े से नहीं मारो, मुझे राजा के मुस्कान का रहस्य भी नहीं जानना है। तब राजा ने कोड़े वाले से कहा कि और जोर से रानी पर कोड़े बरसाए, क्योंकि उसे अपने पति की मौत स्वीकार थी, किंतु एक कोड़े की चोट भी नहीं सह सकती। कोड़े वाले ने जब फिर से रानी पर कोड़ा बरसाने को कहा, तभी राजा के मंत्री ने राजा से आग्रह किया कि वह रानी को क्षमा कर दे। राजा ने भी मंत्री की बात मान ली। फिर राजा ने रानी को क्षमा कर दिया, किंतु रानी को वह मान सम्मान और प्यार फिर कभी भी प्रदान नहीं हुआ। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ ही तोता ने अपनी कहानी यहाँ पर पूरी की और मैना को वह 5 बात बताई जो हर इंसान को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। वह मैना से कहता है, इस दुनिया में कोई ऐसा मुकाम या मंजिल ऐसी नहीं है जो इंसान की पहुंच से दूर हो। बस जरूरत है एक दृढ़ सोच की और अटूट हौसले की। अगर आपने भी अपनी जिंदगी के लिए कोई मुकाम या लक्ष्य बनाया है तो बिना कुछ सोचे समझे उस मुकाम को हासिल करने के लिए पूरी शिद्दत से जुट जाइए और यह निश्चय कर लीजिए कि जब तक मैं इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेता हूं तब तक मैं मेहनत करता रहूंगा। प्यारे दोस्तों, इसी के आगे मैना को तोता फिर एक बार सुनाता है, सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं होता है, यह सृष्टि की खूबसूरत घटना है जहां अंधकार को मिटाकर सूरज नई उम्मीदों के साथ उजाला फैलाता है। यह बात हर इंसान को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। इससे आगे तोता मैना को महत्वपूर्ण एक बात बताता है, तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम खुद हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि अपने जीवन में होने वाली हर बात का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इंसान होता है, उसका कभी भी दूसरों पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। यह बात जितनी जल्दी इंसान मान लेगा जिंदगी भी उतनी ही बेहतर होती जाएगी। और इससे आगे और एक बात तोता मैना को बताता है कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके भी निखर जाता है। इसी के साथ ही तोता ने अपनी 5 बातों को यहाँ पूर्ण किया और मैना को भी यह 5 बातों को अपने जीवन में उतारने के लिए कहा और हर इंसान को भी यह बातें अपने जीवन में अवश्य उतारनी चाहिए और अपने औलाद को भी जरूर सिखानी चाहिए। इसी के साथ ही यह कहानी का यहाँ विराम आता है।